हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एज एकेडमी। आज मैं आपके लिए वो क्विज लेके आई हूँ जिनमें से कल मैंने आपको कुछ इडियम्स पढ़ाए थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वेट 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 फॉर 2 मिनट्स। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इडियम मीन्स वेरी इजी। कौन सा इडियम है जिसका मतलब होता है वेरी इजी? चलिए चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं फटाफट। इससे एक के साथ आपके चार ऑप्शंस क्लियर होंगे, मतलब चार इडियम्स क्लियर होंगे। तो पहला है ब्रेक द आइस। देखो, ब्रेक द आइस का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी चीज को ब्रेक करके नई चीज स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट है कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। तो यही मैंने बताया था कि केक के पीस को उठाना बहुत इजी है। इट मीन्स इसका पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी। सी नंबर है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब मैंने बताया था कि अगर आपका हाथ गर्म पानी में डाल दे तो आप ट्रबल में आ जाएंगे, यानी कि इन ट्रबल। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। इसका मतलब होता है कि सातवें आसमान में रहना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ समवन अवॉइड्स टॉकिंग अबाउट द मेन इशू दे आर। अगर कोई इंसान है जो अवॉइड कर रहा है टॉकिंग को, मेन मतलब जो मेन इशू है उस पे ना बात करके किसी और पे बात कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? ओके, फोर ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। कॉलिंग अ स्पेड मतलब होता है किसी चीज को वही कहने की हिम्मत रखना जो वो है, मतलब दिन को दिन कहना, रात को रात कहना। बी है हिटिंग द नेल ऑन द हेड, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पे हेड हिट करना। ठीक। ये है बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब इधर उधर की बातें करना और मेन पॉइंट को ना डिस्कस करना। क्लियर? नेक्स्ट है कि इसी का डी ऑप्शन था, कीप एन आई ऑन। मतलब मैंने बताया था कि आप नजरें अपनी खोल कर रखिए, इसका मतलब होता है कि वॉचिंग केयरफुली। ओके, नेक्स्ट इज विच इडियम मीन्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। अभी मैंने बताया स्टार्ट कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है ब्रेक द आइस। ठीक। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब बताया था कि रात में ऑयल जलाना, यानी कि पढ़ाई करना। ठीक, बहुत लेट नाइट तक अफर्ट करना या पढ़ना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब बताया था कि जब दूध बह गया उस पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, यानी कि डोंट रिग्रेट ऑन द पास्ट अननेसेसरीली। इसको अब हम ठीक नहीं कर सकते ना, उस पर रिग्रेट करने से क्या फायदा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक, अच्छा सॉरी, एक डी ऑप्शन रह गया क्या? मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि बहुत मुश्किल से एक्सपेंसेस को मैनेज करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज आफ्टर विनिंग अ नेशनल कंपटीशन रिया वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, विच इडियम बेस्ट फिट्स। एक्सट्रीमली हैप्पी को कौन ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, मतलब फिक्स कर पा रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। मैंने बताया था 6 या 7 में कंफ्यूजन बहुत है। इन कंफ्यूजन ऑन क्लाउड नाइन, इसका मत यही है कि बहुत ज्यादा खुश होना है ना, सातवें आसमान में होना। इन हॉट वाटर में बता चुकी हूँ। इन ट्रबल वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार दिखना, रेयरली हैपन। Now, question number 5 is which idiom means work or study late at night? तो आप एलिमिनेट करके खुद देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट बिकॉज बर्न द मिडनाइट ऑयल। बी है बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से काम करना। कीप एन आई ऑन, वॉच केयरफुली। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई ऐसी चीज हो जाना जो बाद में आपके लिए ब्लेस्ड हो जाए। स्टार्टिंग में तो लगेगा कि यार गलत हुआ, फिर वो ब्लेसिंग हो जाए। इफ ए इफ अ पर्सन इज इन ट्रबल ही इज, अगर कोई पर्सन है जो ट्रबल में है तो मतलब इन हॉट वाटर। सॉरी सॉरी, इन हॉट वाटर तो करेक्ट है, मतलब इसको करेक्ट करना था एक सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सी। ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट तो स्टडी से रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इडियम मीन्स अचीव टू गोल्स विद वन एफर्ट। मतलब कि कौन सा इडियम है कि एक तीर से दो निशाने, है ना? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक। नेक्स्ट इज विच इडियम मीन्स मैनेज एक्सपेंसेस। तो मेक बोथ एंड्स मीट। क्लियर? नेक्स्ट इज इफ समवन हैप्पी, सॉरी, समथिंग हैपेंस वेरी रेयरली, इट हैपेंस
तो वंस इन अ ब्लू मून। अब इसका आप बताइएगा विच इडियम मीन्स वॉच केयरफुली। कमेंट में लिख कर जरूर भेजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। इतना स्पेस आ गया, अच्छा पेज ब्रेक हुआ। और अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।